अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रिएक्शन चैनल। आज देखते हैं रिएक्शन वीडियो। फतुहात मक्किया बड़ी मशहूर किताब है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं पढ़ते हुए। मुश्किल उसलूब में लिखी हुई है। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से 750 साल पहले एक बंदे ने स्पेस राउटिंग्स का जिक्र किया। वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे गया, फ़लाँ सियारे पे गया। उसमें एक जिक्र आता है, एक ऐसे प्लैनेट पे गया जिसका रंग ज़ाफ़रानी यानी ऑरेंजिश रेड, ठीक है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जो मखलूक थी उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, और वहाँ पर बहुत सारी जवाहरात और चीज़ें और बहुत सारी महंगी धातें बिखरी पड़ी थी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने एक निशानी लगाई, ये एज़ इट इज़ फतुहात मक्किया में मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। वहाँ मैंने एक बहुत बड़ी निशानी लगाई है जिसको आने वाले दौर के लोग देख लेंगे। अच्छा, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी को तकरीबन 900 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, ठीक है। फतुहात मक्किया तब से पढ़ी जा रही है। 2021 अक्टूबर नासा का एक स्पेस मिशन, हमने भी ये सुना था कि वो मार्स की तरफ गया। बिल्कुल। उसने मार्स की तस्वीरें ली। अब जब वो तस्वीरें गूगल पे इंटरनेट पे आईं तो एक तस्वीर में मार्स के ऊपर एक ख़ास निशानी लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों और चीज़ों से खोद के सलाम लिखा हुआ है। अरबी का वर्ड, सीन लाम अलिफ नू मीम, सलाम, ठीक है। इसको टर्किश साइंटिस्ट ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने इसके बारे में कहा था कि एक सैफरॉन कलर का रेड प्लेनेट मार्स को ही कहा जाता है ना, ठीक है। उन्होंने कहा था मैं वहाँ एक निशानी लगा के आया हूँ जो आने वाले वक्त के लोग उसको देख लेंगे। देखो, मैंने आपको एक बात कही थी, बेटा साइंस अपनी चीज़ों को मनवाते मनवाते सैकड़ों साल ले लेती है, मफरूज़े, रिसर्चेस साबित होने में ठीक है। टाइम लगता है, आपने कहा लेकिन था। वो जो आज से 900 साढ़े 900 साल पहले एक किताब में उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे प्लेनेट पे गया कि जहाँ पर जिसका रंग जो है वो सैफरॉन कलर का था, और वहाँ पर मैं गया तो वहाँ एक निशानी ऐसी लगा के आया हूँ जिसको आने वाले दौर के लोग देख लेंगे। देखने का जिक्र था। अब वहाँ पर कौन गया? जाहिर सी बात है हमारे इन्होंने ये जो स्पेस मिशंस हैं इन्होंने ही देखना था। बिल्कुल। तो इन्होंने जब देखा तो वो निशानी है, तो बेटा वो अरबी के फोनेटिक्स है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं इसको 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यस इट इज़। वो बंदा मोहिउद्दीन इब्ने अरबी इतने बड़ा आदमी है, फतुहात मक्किया, फिर उनकी 500 से ज़्यादा किताबें, मतलब उस दौर में जो सबसे बड़ा लर्नड लॉरिएट दैट वाज मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। 500 से ज़्यादा प्लैनेट। फिर सखी सुल्तान बाहू की किताबों में भी रेड प्लैनेट का जिक्र मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक मखलूक है। फिर मैंने पिछली पॉडकास्ट में आपको कहा था कि स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है कि कायनात से छेड़छाड़ मत करना, हो सकता है वहाँ तुमसे ज़्यादा को ताकतवर मखलूक हो जो तुम्हें जो है वो कैप्चर कर ले। लेकिन वो उस जमाने में गए कैसे हो कि नासा ने अब ये प्रेडिक्ट किया है कि मार्स पे लाइफ बेटा है मैं और हम आपको ये जो मूव कर नंबर सकते की हैं। बात कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए इस तरफ आया हूँ, ये मैंने ऐसे ही नहीं किया। पहली लाइन आपको मैंने कही थी कि जहाँ पर स्पेस और टाइम सिंक्रोनाइज हो जाए वहाँ आपका 100 लाइट ईयर्स का सफ़र सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। मेराज सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा कायनात का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्लाह है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट। हम और आप उसके बनाए हुए सिस्टम को सोच के नहीं समझ सकते, लेकिन डिनाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेराज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि बर्क बुर्राक, ठीक है। बर्क ये वाली ये 220 वोल्ट या 110 वोल्ट वाली बर्क नहीं है। बर्क द लाइट फ्रॉम द हेवंस, आसमान से गिरने वाली बिजली भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। द लाइट फ्रॉम द हेवंस, जब वो लाइट फ्रॉम द हेवंस ट्रैवल करती है, जिसके बारे में मल्टीपल लाइट थ्योरी में हमें जो है वो न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, इन्होंने बड़ा काम किया है। तो ये जो मल्टीपल लाइट्स थ्योरी है दैट इज़ द बुराक। कायनात का हर काम साइंटिफिक है बेटा।
یا خواہ وہ گٹھلیوں کے نکالنے کے بعد درختوں کا لگنا ہو، خواہ پہاڑوں کا چلنا ہو، خواہ چاند کا ٹوٹنا ہو، اس کی سائنٹیفک ریزنز ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں۔ میٹرکس تھیوری میں کیا ہے کہ ذرے میں پوری یونیورس موجود ہوتی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کیا کہا؟ ذرے میں کائنات کا راز ہے، آپ کو نہیں آتا لیکن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس سیل کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ جو ایپارٹس کا میں نے ذکر کیا تھا، جیسے جس کا پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا، ایپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری جگہ شفٹ کرنا، جیسے ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس آ گیا، آیا کیسے تھا؟ ود ان نو ٹائم۔ وہ کیا تھا جس کو آج سائنس کہتی ہے انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی۔ میٹر تھا، اس کو انرجی میں کنورٹ کیا، وہاں سے شفٹ ہوا، ود ان نو ٹائم یہاں آ گیا، پھر انرجی کو دوبارہ میٹر میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اب اس کی پاور، اس میں کچھ سگنیٹری چاہیے جو اللہ کے نور سے نوری ہوں، جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ویژن، بصارت اور بصیرت میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کائنات کے پورٹلز ہیں یہ بھی نمبر سے کھلتے ہیں، یہ بھی لانگیٹیوڈ